Topic 6, Relation of Office with Other Departments. ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और लगभग ऑफिस क्या क्या काम करता है वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर हो गई हैं। तो ऑफिस का अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ आप ये जब चैप्टर पढ़े तो दिमाग में एक कंपनी के बारे में सोचें। As discussed above, modern office performs certain basic functions like collecting and reloading the information. Reload करना, reload मतलब डाटा को तैयार करना, analysis करना उस डाटा को, उसके आधार पे नतीजे निकालने, interpretation of data, अब डाटा क्या कह रहा है उसको समझ के आगे बात बताना, disseminating the information और उस information को जो उनको समझ में आई है उसको बांटना at different level of the organization, कंपनी में अलग अलग लेवल पे। Hence office is expected to maintain close contact with all the department. अब ऑफिस की ड्यूटी है कि वो सारे डिपार्टमेंट के साथ क्लोज कंटेक्ट करेगा। तो रिलेशन ऑफ द ऑफिस विद अदर डिपार्टमेंट आर डिस्कस्ड बिलो। तो आप देखेंगे डिब्बी में कोने में लिखा हुआ है ऑफिस के अदर डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशंस। Number 1, Office and Purchase Department. Number 2, Office and Production Department. Number 3, Office and Finance Department. Number 4, Office and Personal Department. And जिसको Human Resource Department भी कहते हैं, जो ह्यूमन को रिसोर्स कहा जाता है ना, कि अपने आप में इंसान एक संसाधन है, तो उनको जो डील करता है वो Human Resource Department. Office and Marketing Department. तो नंबर 1, ऑफिस एंड परचेज डिपार्टमेंट. Purchase department has to ensure the purchase of raw material of right quality in right quantity at right price and at the right time. सही चीज़ सही समय सही जगह से सही मात्रा में खरीदना, तो ये परचेज खरीदने वाला डिपार्टमेंट करता है. This requires inviting the tenders from suppliers in the market, processing these tenders as to identify the most suitable की standards invite करके हमें सबसे बढ़िया माल सबसे बढ़िया जो अच्छे दाम पर कौन देगा. This needs lots of correspondence with the suppliers. तो बहुत सारा पत्राचार लेटर्स मेल भेजनी पड़ती हैं, फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पे बिजनेस हो तो फ़ोन पे बात करके चलाया जा सकता है. जब आपने आगे सारी कंपनी को दिखाना है, अपने बॉसेस को दिखाना है, तो फिर आपको मेल्स या लेटर के थ्रू सारी बातें करनी पड़ती हैं ताकि एक रिकॉर्ड बने. Also all the records about the suppliers along with their performance evaluation is maintained by the office, जो कि बात मैंने आपको अभी बताई. Point number 2 is ऑफिस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. जो मॉल खरीदेंगे, हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे जिसको कच्चा माल कहते हैं, तो उसको प्रोडक्ट में बदलना, प्रोड्यूस करना. तो ऑफिस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच क्या रिलेशन होगा. इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज़ टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड फॉर डिस्चार्जिंग दिस बेसिक ड्यूटीज़, काम को करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल, कि कहाँ से आया रॉ मटेरियल, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका क्या क्या बन सकता है. अबाउट वेंडर्स ऑफ द मशीन्स टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, और कौन सी मशीन यूज़ होगी, किस मशीन का क्या रिज़ल्ट है. अबाउट द पर्सन वर्किंग इन द प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट, कौन कौन से कितने तजुर्बे वाले, क्या क्या ड्यूटी होंगी उन पर्सनस की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये ऑफिस डिसाइड करेगा. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस. तो भी तो वो काम कर पाएंगे ना, कि सभी लोग जो काम कर रहे हैं उनमें क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा, मशीनों की देख रेख कौन करेगा, आदमियों की देख रेख कौन करेगा. तो ये ड्यूटीज़ जो है ऑफिस लगाता है. ऑन द अदर हैंड ऑफिस कीप्स रिकॉर्ड ऑफ डेली, वीकली एंड मंथली प्रोडक्शन, कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, यूज इन हैंड टू हैंड, एंड क्वालिटी ऑफ स्क्रैप, जो बच गया स्क्रैप कबाड़ रॉ मटेरियल से किसी चीज़ की शेप कटने के बाद जो वेस्ट बचा है उसका क्या करना है. ऑफिस एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. की फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है कि कैपिटल, पैसे होने चाहिए और ख़र्चा कम से कम हो और प्रोडक्शन में फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ
प्रॉफिट्स, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कि क्या क्या खर्चे हुए हैं, क्या क्या आमदन हुई है, तो कितना पैसा बचा, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, विच डिपिक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ही पता चलेगा ना कि कंपनी को एक्चुअली में क्या उस खर्चे वो ज़्यादा कर सकती है कि उसको खर्चे वहीं रखने हैं, बढ़ाने हैं, घटाने हैं, या उतने ही रखने हैं। For performing these functions, finance department is always in the need of information about financial market, vendors from whom assets are to be acquired, and vouchers on the basics of which transaction are recorded. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहाँ से लेगा इन्फॉर्मेशन? वो ऑफिस से पूछेगा, हाँ भाई माल कितने का ख़रीदा, किस किस से ख़रीदा, कितने में बेचा, सैलरीज कितनी गई, बिल कितने आए, कंपनी का खर्चा कितना आया, तो ही तो वो एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट तैयार कर पाएगा ना। ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स आर, कौन वाउचर, मैंने वाउचर भी एक तरह के बिल होते हैं, कौन प्रोवाइड करता है? ऑफिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। एंड टॉप पॉइंट नंबर 4, ऑफिस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों से कैसे काम लेना है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग, मेंटेनिंग efficient workforce in the organization in adequate numbers. Office people render valuable help to the personal department time to time. रिक्रूटमेंट करते हैं, लोगों की नियुक्ति करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको और काम सिखाते हैं। ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉई राइट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट वो ऑफिस रखता है। रेजिग्नेशन, कोई काम छोड़ दे, डेथ हो जाए, दीज रिकॉर्ड्स में रिलेट टू द प्रोविडेंट फंड, सब लोगों की तनख्वाह में से जो पैसा कटता है, जो बाद में उनको इकट्ठा मिलता है, उसकी डिटेल, ग्रेचुटी, उनकी क्या तनख्वाह में, प्रमोशन में बढ़ावा हुआ, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड उनके, कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनके प्रमोशन, उनकी ट्रांसफ़र्स, ये सारा काम जो है ना ऑफिस करता है। ऑफिस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। जिसने माल को बेचना है, उसको एडवर्टाइज़ करना है, उसकी डिमांड पैदा करनी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करना, सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिमांड टू द डिलाइट ऑफ द कस्टमर, जिससे कस्टमर डिलाइटेड हो, राजी हो जाए, खुश हो जाए। This requires conducting marketing research कि क्या क्या डिमांड है मार्केट की, मेंटेनिंग क्लोज लाइजन विद स्मॉल एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर से रिश्ता बनाना, राब्ता बनाना एडवर्टीजमेंट के थ्रू। इट इज़ द ऑफिस स्टाफ हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस मार्केटिंग प्रोग्राम। अब इसके लिए इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ऑफिस स्टाफ देगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। आल्सो द ऑफिस पीपल अटेंड द वेरियस क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर, तो वो भी बताते हैं कि ये क्वेरी आई है, ये लोग जानना चाहते हैं, इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, इसकी कंप्लेंट है, उस एरिया में हमारी लागत अच्छी है, इस एरिया में हमारी लागत कम है। वेन एवर ए कस्टमर वांट्स टू प्लेस एनी ऑर्डर ही कॉन्टेक्ट्स द ऑफिस पीपल। अब जब किसको ऑर्डर करना है, आप अमेज़ोन पे ऑर्डर करोगे तो आप ऑफिस के पास वो रिकॉर्ड जाएगा, वो आगे प्रोडक्शन को बताएगा या मार्केटिंग वाले को बताएगा, भाई इस सामान की डिमांड है, आप इसको बेचिए और इसको भेजिए। सेम नेसेसरी वाउचर जो है जिन पे ऑर्डर आता है वो उनको दिखाता है, और माल जो है वो कस्टमर्स को भेजा जाता है, इस तरह ऑर्डर कंप्लीट होता है। तो ये हमारा टॉपिक था, रिलेशन ऑफ ऑफिस विद अदर डिपार्टमेंट। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है।